देखिए आज सेकंड लेक्चर है इसका ना परमुटेशन का। तो इसमें भी हम लोग लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन के साथ करेंगे, एग्जांपल्स वहीं से लेते हैं। हाउ मैनी 9 डिजिट्स नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। कितने डिजिट लेने हैं आपको? 9। ठीक है, चलिए 9 डिजिट उठाते हैं अपन। कैसे आएंगे 9 डिजिट्स? भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। सो डिजिट्स क्या है आपके पास? वी हैव कौन कौन से डिजिट्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 डिजिट के लिए यहाँ जीरो तो नहीं लिख सकते आप, है ना। जैसे जीरो लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रिमेनिंग 9 वेज, समझ में आया ना। जीरो को छोड़ के 9 बचते हैं, इनटू। उसके बाद अब कितने थे आपके पास? 10 डिजिट थे, एक गया इधर, सब कितना बचा? 9, क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। डिफरेंट डिजिट्स बोला, क्या बोला इसने? डिफरेंट डिजिट्स, यू कैन नॉट यूज दैट डिजिट, राइट। सो अगर 2 अब 10 में से यूज होगा तब कितने बचे? 8, फिर 7 6 5 4 3 2। सो ले यहां से लेके यहां तक आपको क्या दिखाई दे रहा है? 9 फैक्टोरियल है तो, और उधर 9, तो 9 इंटू 9 फैक्टोरियल इज योर आंसर। समझ में आया? 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। हाउ मैनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000। जो रिक्वायरमेंट है वो लिख लेते हैं। ऑड नंबर, ये नंबर का सिंबल होता है, लेस देन 1000, है ना। यूजिंग 0 3 5 7, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, है ना। यहाँ लिख लेते हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो 3 डिजिट के हैं, 3 डिजिट मतलब 1 डिजिट वाले भी आएंगे और, तो 1 डिजिट वाले कितने होंगे? भाई जीरो तो नहीं हो सकता, ऑड नंबर लाना था, है ना। सो कितने हैं? 3 5 7। सो हो गए 3 वेज। कितने हो गए? 3 वेज। अब 2 डिजिट वाले की बात कर लो। अब कितने वाले की बात करते हैं? 2 डिजिट वाले की, ठीक है ना। सो यहाँ पे कितने तरीके हैं इसको भरने के? भाई 3 ही वे है ना, जीरो तो नहीं भर सकते। 3 वेज, 3 वेज का मतलब कौन कौन से हैं? 3 5 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो भी नहीं भर सकते, और एक ये जो ले लिया वो भी नहीं भर सकते। एक जीरो नहीं भर सकते आप, राइट। और एक जो आपने यहाँ पे पहले पे ले लिया वो भी, तो कितने हो गए? रिमेनिंग 2। तो 3 इंटू 2। तो 2 डिजिट वाले कितने हो गए? 6। 1 डिजिट वाले कितने हो गए? 3। अब बात आती है 3 डिजिट वाले। तो 3 डिजिट वाले कैसे होंगे? ये, ठीक है ना। ये 3 डिजिट वाले हैं, तो यहाँ पे एक तो आप जीरो नहीं भर सकते, तो यहाँ कितने भी हो गए? 3 वेज, ठीक है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? भाई 4 थे ना आपके पास, क्या क्या था आपके पास? 0 3 5 7 था। सो अब यहाँ पे 3 वेज, राइट। सो 4 में से 2 गए तो यहाँ पे बचे 2 वेज। लेकिन अब ये 2 जो है यहाँ पे जीरो भी आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? इंक्लूडिंग इवन। समझ में आया ना। जीरो वाला भी आ गया ना इसमें, लेकिन हमें इवन नहीं लेना था, क्या लेना था? और तो पहले टोटल कितने हो रहे हैं 3 डिजिट का? 18 हो रहे हैं। 18 3 डिजिट्स नंबर, है ना। इंक्लूडिंग इवन, इंक्लूडिंग इवन। अब क्या है? अब इवन वाला हटाना पड़ेगा अपने को। इवन वाला कैसे हटेगा भाई? ये 3 डिजिट, तो यहाँ पे जीरो रहेगा, मतलब 1 वे, ये है ना इवन का।
और यहां पे कितने वे हैं? 3 वेज, राइट। कौन कौन से? 3, 5 और 7। और यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या हो सकता है? एक गया, एक, कितने गए? 2 गए ना? कितने गए भाई? आप चेक कीजिए कितने गए हैं पहले। 4 में से 2 गए ना? एक यहां पे उठा लिया आपने, एक यहां, तो यहां कितने बचे? 2 वेज, राइट। सो इवन कितने हो गए? 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? इवन। टोटल कितने थे अपने पास? 18। सो 3 डिजिट के ऑड नंबर कितने हो गए? 3 डिजिट के ऑड नंबर कितने हो गए? 12। और 1 डिजिट के कितने थे और 2 डिजिट के कितने थे? तो 1 डिजिट के 3 आए थे, 2 डिजिट के 6 आए थे, और 3 डिजिट के 12। तो टोटल कितने हो गए? 21। समझ में आया ना? ये आए थे 1 डिजिट, ये थे हमारे 2 डिजिट वाले, ये सब 1000 से कम है, ये हैं 3 डिजिट वाले। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000? 4 डिजिट नंबर है greater than 5000 using the digits 1, 2, 5, 9, 0। रिपीटिशन नॉट अलाउड। ये बहुत ध्यान से याद रखना वर्ड, है ना, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड होगा किस्सा अलग हो जाता है। चलिए, सो बताइए आप मेरे को, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट के हैं, है ना, ये 4 डिजिट के नंबर, राइट। सो ये वाला जो मोस्ट राइट प्लेस है वो कितने तरीके से भरा जा सकता है? 0 तो होगा नहीं, 0 वैसे नहीं है ना, तो वो बात ही खत्म। 5 और 9 हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है 5 और 9, ठीक है। अब कितने डिजिट बचे इसके पास भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से एक चली गई, 5 या 9 इधर आ गया, है ना। तो इसके पास बचा 4 वेज। अब इसके पास कितने बचेंगे? 3 वेज। इसके पास कितने बचेंगे? 2 वेज। तो कितना हो गए? 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 48। रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, राइट। सो टोटल कितने नंबर हो गए? 48। मैंने कल ही बताया था, जो कंप्यूटर के माहिर लोग हैं वो चाहो तो 48 नंबर्स बना के देख सकते हो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए, सीरियल नंबर फॉर एन आइटम प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर टू बी मेड यूजिंग द लेटर्स फॉलोड बाय 4 डिजिट्स, ठीक है। 4 डिजिट लेनी है 0 से 9 के बीच में, और उससे पहले कितने हैं? 2 लेटर हैं, ठीक। इफ द लेटर्स आर टू बी टेकन फ्रॉम 6 लेटर, 26 नहीं है आपके पास, कितने हैं? विदाउट रिपीटिशन। सो टोटल पहले तो इधर 2 हैं, ये 2 है ना, और उसके आगे 4 नंबर है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? लेटर को ये लोग एल से लिख रहे हैं, तो यहाँ दोनों लेटर लेटर है, एल एल लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सेम है। ये लेटर 1 लिख लो, ये लेटर 2 लिख लो, अच्छा रहेगा, है ना। फिर ये क्या हो गया? नंबर 1, नंबर 2, यहाँ एक तीसरा नंबर लिखोगे, यहाँ एक चौथा नंबर लिखोगे, ठीक है। आपके पास लेटर कितने अवेलेबल हैं? 6। सो इसको कितने तरीके से भर सकते हो? L1 को 6 वेज से, राइट। वी हैव 6 लेटर, तो ये हो गया 6 वेज। दूसरे वाले को काय को 6? रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, आई थिंक। सो 5 वेज, ठीक है। कितना हो गया? 5 वेज। अब नंबर्स है, N1 को कितने तरीके से भर सकते हो आप?
N1 को 10 तरीके से ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई जीरो लिखते ही वो डिजिट का वो कोड बना रहा है। सो 0 to 9 वी कैन फिल अप एनीथिंग। सो हो गया 10 वेज। अगले वाले को 9 8 7, बात खत्म। 6 5 10 9 8 7। ठीक है, प्रोडक्ट बता रहा है मैन कुछ, बता रहा है मैन कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, इसका प्रोडक्ट आप कर लीजिएगा। ये कह रहा है ये हो गया 300, है ना, और ये कितना हो गया 72, ये हो गया 7 7 या 2100 इंटू 72। ठीक है, ये कर लेना यार, तुम लोग अच्छे होशियार लोग। आगे आगे बात करते हैं जरा। अगला क्वेश्चन रीड कीजिएगा आप लोग। अ कस्टमर फॉरगेट अ 4 डिजिट कोड, जैसे आपके साथ अपने साथ होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है कि ये डिजिट्स थी, चलता नहीं है कि ये डिजिट्स थी। एक महीने एटीएम यूज नहीं करो, आपका नंबर गायब हो जाएगा। अ कस्टमर फॉरगेट अ 4 डिजिट कोड फॉर एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म आपको यहाँ पता चल जाएगी। ठीक है, अगर पहले से पता नहीं हो, क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। In a bank, however, he remembered that his code consists 3569. 3569। ठीक है, फाइंड द, यही 4 डिजिट थी उसकी, ये पता है उसको। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स नेसेसरी टू करेक्ट कोड। ठीक है, तो ये 4 डिजिट्स थी, और ये मान लेते हैं कि ये 4 डिजिट्स है, तो इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा। अदरवाइज 3 डिजिट लिखता हो या 2 ही डिजिट, ऐसा कुछ हो सकता था, है ना। सो ऐसा मान लीजिए कि रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि यही 4 डिजिट है। सो इधर उधर है। सो इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकता है, मोस्ट राइट प्लेस को 4 वेज से। यहाँ 3 हो सकता था, 5 हो सकता था, 6 हो सकता था, 9। दूसरा 3 2 1, तो उसको 24 ट्रायल चाहिए। कितने ट्रायल चाहिए, 24, और एटीएम बंद हो जाएगा आपका 3 4 में ही। ठीक है, तो वो बनाने वाले बड़े होशियार रहते हैं जिन्होंने मशीन बनाई ना, ऐसे नहीं। पूरा वर्ल्ड चल रहा है ना उस मशीनों से, सोना ही पता है कि आज 4 ट्राई करोगे, अगले दिन 4 करना, 6 दिन बाद पक्का खुल जाएगा। लेकिन याद रखना 24 घंटे में खुलता है ना शायद, वो रिपीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। In how many ways can 1 2 3, 3 जॉब्स हैं, be assigned to the 3 person A B C? कितने तरीके से, और हर एक बंदा कोई ना कोई काम कर सकता है। तो ये ए वाला है, ये बी वाला, ये सी वाला। तो इसके पास, ए वाले के पास कितनी चॉइस है, 3। कोई भी 3 ले ले यार, 3 वेज, राइट। बी वाले के पास अब कितनी बची, 2, क्योंकि ए वाले ने एक ले लिया काम। इसके पास एक, तो टोटल कितने हो गए, 6 वेज। 6 वेज से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा। हाउ many numbers of 6 digit can be formed? 1 2 3 4 5 6 using 0 1 3 5 7 9 when no digits is repeated। when no digits is repeated, तो बताइए पहले वाले कितने तरीके से भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 तरीके से, राइट। दूसरे वाले को 6 में से 1 गया इधर, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, राइट। उससे आगे वाले को 4 3 2 1, कितने हो गए, 600। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या है, हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 10। ठीक है, सो 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले किससे भरना पड़ेगा, जल्दी बताइए। 0 से ना, यहाँ पे 0 होगा, मतलब 1 वे। यहाँ पे 0 हो नहीं सकता। ठीक है, सो कितने हो गए, यहाँ पे जब 0 नहीं हो सकता तो कितने होंगे, 5 वेज होंगे, है ना, 3 4 5,
5 वेज, ये वाला 4 3 2 1 into 1। 120 दिया 60 दूनी 120। 120 ऐसे नंबर हैं जिनके लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। समझ में आई ना बात? भाई जीरो अगर आपने इधर उठा के रख लिया तो वो जीरो इधर नहीं आ सकता, वैसे भी खत्म। तब इसके पास चॉइस 5 बची है। जो पहले फिक्स करने को कहा जाए वो फिक्स कर देना और ऑप्शन से बाहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9? 0 to 9 कितने नंबर का है, 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5। ठीक है, इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7, ये दोनों ने जगह पकड़ ली, जैसे कोड नहीं होता, तो ये 67 एक कोड हो गया। ठीक है ना, आप लोग देखते हैं +9 1 है जैसे अपने देश का, ऐसे ये किसी और देश का मान लो आप। ठीक, एंड नो डिजिट्स अपीयर्स मोर देन वंस, तो इसके पास कितनी चॉइस बची भाई, कितनी चॉइस बची, 8 बची ना, 10 होती है, 0 से 9 तक कितनी होती है, 10। 2 ये गई, तो 2 ये गई, ये रिपीट नहीं हो सकती, तो कितनी बची, 8। तो अगली वाले कितनी बची, 6, और इधर 1 1 कर लो यार, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, वेज, समझ में आ गई बात? तो ये बोल रहा है कि 336 आ गया आंसर। ठीक है, आगे देखें जरा, समझ में आया कि नहीं? उधर से भी आंसर आ रहे हैं, अच्छा है, आपके भाई लोग आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्स। कितने लेटर हैं, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5। ठीक है, सो लेटर 1 के पास कितनी चॉइस है, 7 वेज है कि नहीं? भाई किसी में भी जा सकता है ना वो लेटर, किसी भी बॉक्स में रख सकते हो, उसके पास 7 चॉइस है, दूसरे वाले को 7 ही चॉइस होंगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है इसमें कि जिसमें एक बॉक्स में एक लेटर गया दूसरा उसमें नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, एक लेटर को आप किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कितने हो गए, 7 7 7, 7 raised to 5। समझ में आया? 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 डाइस आर रोल्ड। तो पहली डाइस का आउटकम यहाँ आएगा, दूसरी का यहाँ पे, और तीसरी का यहाँ पे, है ना। सो इन्होंने एक वर्ड लगाया, एटलीस्ट 1 डाइस ऑन 5, मतलब ऐसे आउटकम्स गिन के बताओ जिसमें कम से कम एक डाई ने 5 शो किया है। हो सकता है दोनों ने किया हो सकता है तीनों ने किया हो। तो हम ऐसे निकाल देते हैं कि टोटल कितने केस है, टोटल केस कितने आउटकम है, टोटल आउटकम्स बताओ आप, टोटल आउटकम्स। पहले वाले डाइस में 6 वे है नहीं, 1 2 3 4 5 6, दूसरे वाले के पास भी, तीसरे वाले के पास भी, तो टोटल आउटकम्स हो गए 216। ठीक है, इसमें से अगर हम वो कहते हैं कि ऐसा वाला केस हटा दो जिसमें एक सब, मतलब एक में भी क्या है, 5 नहीं आया, नंबर ऑफ वेज इन विच नन ऑफ डाई शोज 5। ठीक है ना, तो 3 डाई थे, तो इसके पास कितने चॉइस बचे, 5 तो आ ही नहीं है इसमें, है ना, तो 5 वेज। इसके पास भी 5 वेज ही है, आपने एक हटा दिया है इसके, तो ये कितने हो गए, 120। तो ये इस वाले केस में 125 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि एक डाई पे भी 5 नहीं है। तो 125 हटा दो तो सब में मतलब किसी ना किसी पे तो 5 है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्या आएगा,
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 216 में से 125 हटा दो। ये 125 ऐसे थे जिसमें से क्या था, 5 नहीं आ रहा था कहीं भी, 5 किसी के पास नहीं था। तो किसी के पास नहीं था मतलब अपोजिट क्या है कि किसी ना किसी के पास है, हो सकता है एक के पास आ रहा हो, दो। तो जब भी एटलीस्ट वाला आएगा ना तो आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड बहुत खतरनाक है, क्या कि डाई 1 ने 5 शो करा, अदर 2 ने नहीं करा, एक केस वो बनता है। ठीक, दूसरा केस बनता है डाई 2 ने शो करा, अदर 2 ने नहीं करा, डाई 3 ने शो करा, अदर 1 2 ने नहीं किया। अब फिर बनता है कि 1 2 ने शो करा, 3 ने नहीं किया, 2 3 ने शो करा, 1 ने नहीं किया, 3 1 ने शो करा, 2 ने शो नहीं किया। फिर एक और केस बनता है कि 1 ने भी शो करा, 2 ने भी शो करा, 3 ने भी शो करा, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। समझ में आया बात? सब दोनों से आप आंसर मैच कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बहुत इजी है, नन वाला हटा दो। ठीक है, अगला केस क्या है जी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन 20 बॉल कैन बी पुट इन 5 बॉक्स। 20 बॉल इन 5 बॉक्स। ठीक है, सो एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, ये एक बॉक्स है ना, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, अभी रुको, बॉक्स 3 और ये बॉक्स 4। सो दैट फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स जस्ट 1 बॉल, है ना, फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 बॉल। तो टोटल बॉल कितनी है अपने पास, टोटल बॉल 20। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 5, ये 4 ही बनाए थे। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, 5। सो इसके पास भरने के कितने तरीके हैं बॉक्स 1 को, 20 वेज, है ना, तो कोई भी बॉल हो सकती है 20 वेज। अब इसके पास कितना, 19, इसके पास 19 बॉक्स, और उसके बाद नहीं, कुछ तो अपन गलत कर रहे हैं ना, we can put any one 20 ball in the first, ठीक है। now remaining 90 ball are put into the 4 remaining box, this can be done in 4:19, 4:19। ये कैसे, रिमेनिंग 4 बॉक्स में हम 19 हमारे पास 19 वेज बॉल डालने के लिए, सो पहला बॉक्स हम छोड़ देंगे बिकॉज उसमें 1 ही डालना है ना, और हाँ। उसमें 20 वेज है, तो हाँ। 4 रिमेनिंग 4 हो गए 9, 4:19। तो कितना आ रहा है, 4 कितनी बार हो रहा है, 19 टाइम्स, 19 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, 4:, सो दिस इज द केसेस। ठीक है, दिस इज द योर रिक्वायर्ड केसेस। ठीक है, चलिए अगला वाला देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बॉल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द बॉक्स। ये फॉर्मूला वाला मेथड थर्ड एक्सरसाइज में आएगा, मैं उसके बिना चलूंगा, ठीक है, और आपको ये समझा भी दूंगा, भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। वैसे इन हाउ मैनी वेज कैन 5 डिफरेंट बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 बॉक्स, है ना, ये बॉक्स है, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है, राइट। बॉक्स 1 के पास कितने चॉइस है, कितने तरीके से भर सकते हैं, 5, बॉक्स 2 को 4, बॉक्स 3 को कितना आ गया, 60। यही आपको चाहिए था, समझ में आया। हमने क्या किया, विदाउट फॉर्मूला किया है। फॉर्मूला क्या कहता है कि n में से अगर आपको r उठाने हैं तो np r वेज होते हैं, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, इसको प्रूव करूंगा मैं, इसको प्रूव करूंगा, ठीक है।
एक सिंपल वे से आपको बता दिया है, ठीक है। हुआ तो अभी प्रूफ कर लेंगे, थोड़ा सा लास्ट में चलते हैं, फिर इसको प्रूफ करेंगे। एनपीआर का मतलब ये प्रूफ करेंगे कि ये होता है कि एन में से कितने ऑब्जेक्ट उठाने हैं आपको, आर। सो कितने तरीके से आप उठा सकते हैं, दैट इज एनपीआर। ठीक, इसमें ये याद रखेंगे कि ऑर्डर मैटर इसमें करेगा। ऑर्डर मैटर करेगा मतलब कि जैसे कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, 1 2 है ना, और 2 1 इसके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। 1 2 और 2 1 परमुटेशन के लिए अलग होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। मुझे 10 बच्चों का ग्रुप मिला है, ठीक है, उसमें से मुझे 3 बच्चे उठाने हैं, तो उसमें ऑर्डर मैटर करेगा क्या? नहीं कर सकता ना, कोई भी 3 हो सकते थे। मैंने पहले इसको उठाया फिर उसको, या इसको, या पहले इसको उठाया था फिर उसको, बात तो वही है मेरे लिए, वो टीम बनी। सो परमुटेशन में उस चीज का ध्यान नहीं रखा गया, कॉम्बिनेशन में रखा गया है, वो चीज आगे आएगी, ठीक है। सो अगर ऑर्डर मैटर करता है तो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन, ठीक है। ऑर्डर मैटर करेगा तो क्या है, परमुटेशन। थोड़ा थर्ड एक्सरसाइज में इस चीज पे जोड़ दिया जाएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन है कि 4 prizes in how many ways 4 prizes be distributed among 5 students, ठीक है। when no students get any number of prize, when no student gets any number of prize। सो पहले क्या है कि 5 में से कितने बच्चों को देने हैं, 4। 4 प्राइज है ना भाई आपके पास। सो 5 में से कितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 4। और यहाँ मान लो 4 प्राइज है ना। तो इस प्राइज की प्लेस को भरने के लिए कितने वेज हैं, 5 वेज। इस वाले प्राइज को कितने दोगे आप, 4 वेज, इसको 3 वेज, इसको 2 वेज। तो कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल, है ना। और चाहो तो आप इसको नंबर में भी लिख सकते हैं, इसको चाहो तो आप नंबर में भी लिख सकते हैं। इसने क्या कहा, when no students gets any number of prize। ये थोड़ा सा लाइन यहाँ गड़बड़ हो रही है, नो स्टूडेंट गेट्स, यहाँ ये लाइन कुछ गड़बड़ है, ये जो है ना, वहाँ पे रिपीट नहीं मिलना चाहिए ऐसा तो। हाँ ओनली 1 मिलेगा, है ना। हमने ये कंडीशन लगाई है कि एक बच्चे को केवल एक ही प्राइज मिलेगा, तो ऐसा होगा, ठीक। ठीक, तो आप जरा इसका ये वर्ड्स का थोड़ा सा मिस हो रहा है, उसको करेक्ट कर लेंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए उस वाले में क्या था कि एक आदमी को एक प्राइज मिलेगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, व्हेन अ स्टूडेंट में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज, है ना, वो सही हो गया। पहले वाले में एनी नहीं है, मतलब एक को एक ही मिलेगा। यहाँ क्या कह दिया कि कितने भी मिलेंगे, तो 4 प्राइज हैं, 1 2 3 4। पहले प्राइज को कितने तरीके से, 5। अब वो स्टूडेंट दूसरा प्राइज भी ले सकता है, 5 5 5 रेज टू 4, कितना हो गया, 5 रेज टू 4, राइट, 625 वेज, ठीक है। अगला देखते हैं जरा इसी का, इसी के वेरिएशन है। इन हाउ मैनी वेज 4 प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 स्टूडेंट व्हेन नो स्टूडेंट गेट ऑल प्राइज, है ना, गेट्स ऑल प्राइज। ऑल प्राइज वाले आपने देखे थे, टोटल केस कैसे था, टोटल केस अभी हमने निकाला था ना भाई, कि कितना भी मिल सकता है, 5 5 5 5, राइट, पिछले क्वेश्चन में। तो इसमें एक ऐसा था कि एक बंदे को सब मिला है। एक केस ऐसा है जिसमें एक बंदे को प्राइज 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया और 4 भी मिल गया, ठीक है। और एक बंदा ऐसा भी होगा इसमें कि इसमें कुछ भी नहीं मिला उस बेचारे को, है ना, वैसा भी तो होगा ना। इन हाउ मेनी वेज, हाँ,
सो क्या होगा भाई, क्या क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज 4 prizes be distributed among 5 students when no student gets all the prize. नो स्टूडेंट्स गेट्स, अगर इसमें क्या था कि पहले वाले को भी सारे प्राइज मिल सकते थे, दूसरे वाले को भी सारे प्राइज मिल सकते थे, तीसरे वाले को भी सारे प्राइज मिल रहे हैं, और चौथे वाले को भी सारे प्राइज मिल रहे हैं। कितने, 5 स्टूडेंट है तो पांचों को भी मिल रहे हैं। सो ऐसे 5 केसेस हमने क्या करा, जिसमें कि सबको मिल रहा था वो हटा दिया, और 5 ही केस ऐसे हैं जिसमें कि किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा। 5 केस ऐसे हैं जिसमें किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा। क्लियर है बात? अगर आपसे पूछा जाए कि कितने बच्चे इसमें ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट एक प्राइज सबको मिल रहा है, तो आंसर विल बी सेम, है ना। 625 तो टोटल थे, उसमें से 5 केस ऐसे थे जिसमें किसी को भी कोई प्राइज नहीं मिल रहा था। पहले वाले को भी हो सकता था, दूसरे वाले को भी, तीसरे, चौथे और पांचवें को भी, राइट। तो आंसर विल बी सेम। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। बताइए भाई, ये लैंप 1 हो गया, ये लैंप 2 हो गया, ये लैंप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। लैंप 1 को ऑन करोगे या ऑफ करोगे? ऑन करोगे या, सही बात है ना। इसको क्या करोगे, ऑन या ऑफ, सीधी बात है। तीसरे वाले को ऑन ऑफ, है ना। तो सबके पास कितनी कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, पहले वाले के पास, दूसरे वाले के पास। ठीक है, सो सारे, अगर एक भी जल गया तो जल गया, ठीक है, एक भी जला तो जला। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम, सो 2 रेज टू 10। 2 रेज टू 10 में ध्यान रखो आप कि एक वे ऐसा है जिसमें सब ऑफ है, नहीं, क्योंकि पहले वाले का ऑफ, दूसरा सारे ऑफ। तो जब सारे ऑफ हैं तो आपने घर की लाइट नहीं जलाई, तो उसमें से क्या हमने करना पड़ेगा, -1 वे टू इल्यूमिनेट, क्या है, होम है, ऑफिस है, जो भी है, हॉल। समझ में आई बात की नहीं आई? 2 रेज टू 10 -1। 2 रेज टू 10 का मतलब क्या हो गया, सारे वेज। कौन कौन से वेज है इसमें, एक भी लाइट नहीं जली वो वाले भी हो गए, या पहला वाला जला और सब नहीं जले, दूसरा वाला जला और सब नहीं जले, तीसरा वाला जला और सब नहीं जले, सिमिलरली 10 वाला जला। और दूसरे वेज क्या है कि पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, 2 वाले। फिर कौन सा वे है, 3 वाले, कि 3 कॉम्बिनेशन जले, फिर 4 वाले। तो आप सोच सकते हो कि क्या वो वाले। और एक भी चलने का मतलब हॉल इल्यूमिनेट हो गया है। सो हमने एक केस कौन सा माइनस किया इसमें, हाँ, जिसमें एक केस वो जिसमें सारे ऑफ थे वो हटा दिए। एक ही केस था जिसमें सारे ऑफ, और एक ही केस है जिसमें सब ऑन है, और सब में ऐसे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 9 तक सब है। ठीक, आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है, from among 36 teacher in a school, 1 principal and 1 vice principal। 36 टीचर है भाई, है ना। एक इसमें कोई प्रिंसिपल होगा और एक क्या होगा, वीपी लिख देता हूं, आर टू बी अपॉइंटेड। तो बताओ कितने तरीके से, तो प्रिंसिपल कितने लोग बन सकते हैं, 36, है ना। जो प्रिंसिपल बन गया वो वाइस प्रिंसिपल नहीं बनेगा यार, ठीक है ना। इसमें रिपीटिशन कहने की जरूरत नहीं है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, है ना। वो अपने पार्टी वाला काम नहीं है कि नेता भी मैं ही, पीएम भी मैं ही, उसका प्रवक्ता भी मैं ही, ऐसा नहीं होता है। आप एक पोस्ट पे बने रहे, ठीक है। तो 36 इंटू 35, ठीक है। सो दैट इज सेम एज
36p2। अभी समझाता हूं मैं, ठीक है ना। 36 में से 2 लोग उठाने हैं, ठीक। चलिए अगला वाला, 4 लेटर्स ये हैं EKSV, 1 in each। ठीक है, लिखा है परचेज फ्रॉम द प्लास्टिक वेयर हाउस। ठीक है, हाउ मैनी ऑर्डर पेयर ऑफ, सो आप बताइए ना कि हाउ मैनी ऑर्डर पेयर ऑफ लेटर्स यूनिट कैन बी फॉर्म टू देम। क्या लिखा है, 4 लेटर है EKSV, 1 in each were purchased from a plastic warehouse, how many ordered pair of letter। नहीं, ये गलत है कुछ, नहीं, ये 4 लेटर में से 2 लेटर यूज करके यहाँ कुछ सेंटेंस गड़बड़ हुआ है, ठीक है। नहीं, वो क्या है कि 4 लेटर है आपके पास, वी हैव टू चूज 2 लेटर्स, ठीक है। ये 2 समझ लो यार, 2 परचेज फ्रॉम द प्लास्टिक वेयर हाउस, ठीक है, ठीक। 4 में से 2 के पेयर बनाने। हाँ, 4 में से आपको क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है। तो ये 2 प्लेस हो गए, तो पहले वाले प्लेस को 4 वेज, दूसरे वाले प्लेस के लिए 3 वेज, तो 4 तिया 12, दैट इज सेम एज दिस वन, ठीक है। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, 4 बुक्स, 1 each in chemistry, physics, biology and mathematics are to be arranged in a shelf, ठीक है। in how many ways can it be done, ये रहा एक शेल्फ, ठीक है। 4 बुक, ठीक, इनको अरेंज करना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायो। तो कितने तरीके से, तो पहले वाले को कितने तरीके से भर सकते हो आप शेल्फ को, 4 वे से। यहाँ फिजिक्स रख लो, केमिस्ट्री रख लो, मैथ्स रख लो, बायो रख लो। दूसरे वाले को आप 3 ही होगा ना यार, सर वहाँ पे 4 बुक्स, क्या सेकंड क्लास पर हम उन 4 में से कुछ भी रख, तो एक रख देना आपने ऊपर। 3 बचे। भाई 4 प्लेस थे और 4 ही बुक है आपके पास, 4 प्लेस हैं, 4 ही बुक है। तो पहले वाले में के रखने के 4 तरीके, जैसे एक आपने बुक रख दी वहां पे, दूसरे के पास कितने तरीके से रख सकते हो, 3। अब 2 बुक रख दी आपने, अब कितनी बची, अब 1 बचेगी लास्ट में, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, या कितना हो गया, 4 तिया 12 दूनी 24 वेज। समझ में आया, क्लियर है बात। आपको दोनों तरीके से दिखा रहा हूं मैं। और यू कैन से 4p4, और NPR का ये फॉर्मूला होता है, वी आर गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला फर्स्ट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स, 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द नंबर्स। सो आप देखिए, इसमें से 4 वर्ड उठाने हैं, राइट। टोटल लेटर्स कितने हैं आपके पास, 6, और उसमें से 4 लेटर ऐसे भर के बनाना है। तो इसके पास कितनी वेज है, 6 लेटर आर अवेलेबल। ध्यान रखना इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा, लेटर जैसे रिपीट करेगा भी किस्सा चेंज हो जाएगा, थ्योरी चेंज होगी। सो यहाँ पे 6 वेज है। इसके बाद क्या आएगा, 5, रिपीट नहीं करना, हाँ तो फिर 6 होगा। ठीक है ना। पहले वाले लेटर को 6 वेज से, वो लेटर हो गया, तो सेकंड लेटर को रिमेनिंग 5 4 3 2, तो कितना हो गया, 30 इंटू 12 मतलब 360। इसका आंसर आएगा 360।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, पढ़िए आप। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर देयर विच with distinct digits with each digit odd? How many 3-digit number are there with distinct digits with each digit odd? तो आपके पास चॉइस कितनी है? यही है ना, 3 डिजिट इसमें से लेके बनाना है और सारी डिजिट कैसी होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए। सो इसके पास कितने चॉइस है, जल्दी बोलिए आप? 5 चॉइस है ना, 1 रख लो, 3, 5 और 7, ये 7 होगा ना यार, ये गलत है ना, 1, 3, 5, 7 और 9, तो ये 5 वेज। दूसरा कितने वेज से चूज कर सकते हो अब? 4 है ना, उसके बाद 3, तो कितना हो गया? 60 वेज। समझ में आया? इतने के लिए थैंक यू आपको। अब आपको एनपीआर थोड़ा समझाऊंगा मैं। एनपीआर का मतलब क्या होता है? एनपीआर, इसका मतलब क्या होता है ना? सो लेट वी हैव n objects and we need n different objects है, क्या है? डिफरेंट लिख देता हूं, n different objects and we need to select r objects from them, ठीक है? तो इसका मतलब क्या आ गया? और we can say we have r places and n objects to fill these places, राइट? सो यहाँ पे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अप टू कहां तक जा रहा है? R तक। समझ में आया ना? ये क्या हो गया? फर्स्ट प्लेस। ये क्या हो गया हमारा? सेकंड प्लेस। ये क्या हो गया? थर्ड प्लेस, राइट? सो ऑन कितने प्लेस हो गए आपके? R प्लेसेस। सो पहले प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हैं? n वेज से, सीधी बात है। दूसरे प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? n-1 वेज से। कैन बी फिल्ड विथ n वेज, n-1 वेज। ये वाला क्या होगा? n-2 वेज, ठीक है ना? ये वाला क्या होगा? n-3 वेज। ये वाला क्या होगा भाई? n-r-1 वेज, ठीक है ना? आप देखें यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आया, तो एक कम आ रहा है ना? सो दैट इज वी कैन से we can select r objects in n into n-1 into n-2 into कहां तक जाएंगे भाई? n-r+1 तक। We can select n objects. Where? Sir, अभी आपने sentence लिखा है। We can select we can say, ये वाला ना, रेड कलर से जो लिखा है वो वाला। We can say we have r places and n objects to fill these places. Sir, वो last वाला sentence
n इज ग्रेटर देन r, है ना? नहीं तो खाली जगह रह जाएंगे भैया। अगर आपकी चीज कम है तो क्या होगा, नहीं भर पाओगे ना। और कम से कम तो इक्वल तो होना ही चाहिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। हाँ, वी कैन सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स इन दिस वेज। ये r ऑब्जेक्ट्स है ना भाई, r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स, ऐसे लिख लो, फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स, राइट? यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं? सो थोड़ा सा रबर यूज करना पड़ सकता है मेरे को, या रबर यूज करूंगा मैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है? सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को मैं लिखना चाहूंगा। ये 2 लाइन फिर से आएंगे यहाँ पे। सो कैसे लिखें अपन, ये जरा देखिएगा। आपने क्या लिखा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन। कहां तक गए थे, n माइनस r प्लस 1। आगे वाला इसको जरा कंप्लीट करो 1 तक। इसके बाद पहले क्या होगा, n माइनस r होगा, राइट? फिर क्या होगा, n माइनस r माइनस 1 कम होता जाएगा, कहां तक जाएगा, 3 2 1 तक। समझ में आया? हमने ये वाला एक्स्ट्रा मिलाया, तो मिलाया तो ऐसे थोड़ी मिला सकते हो, ठीक है? इसके बाद ये लिख रहा हूं मैं। सो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, n माइनस r माइनस 1 सो ऑन, कहां तक, 3 2 1 तक, है ना? सो ऊपर हो गया n फैक्टोरियल, ठीक है? समझ में आई? नीचे क्या बात हो गई, n माइनस r फैक्टोरियल, एंड दिस इज नोन एज npr। So this is the formula, this is notation for this। समझ में आया? तो जब भी NPR कहा जाए, इसका मतलब क्या है कि n में से आपने r ऑब्जेक्ट्स चूज किए हैं। n वो कैसे थे, डिफरेंट थे, ठीक है? उसमें से हमने r ऑब्जेक्ट्स चूज किए हैं। तो आप पहले वाले क्वेश्चंस को जितने हमने बेसिक मेथड से किए हैं, आप ये फॉर्मूला डाल के फटाफट कर सकते हैं, ओके? और इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन या आगे के केसेस की डिफरेंट नहीं हो, कुछ से भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो क्या होगा, ठीक है? कुछ से कुछ लेटर्स होते हैं ना, अभी आपको ऐसा वर्ड मिला जिसमें सारे के सारे लेटर नंबर था, है ना? नंबर में कोई लेटर रिपीट नहीं होता, लेकिन इलाहाबाद कह दूंगा, पता नहीं कितनी बार क्या क्या रिपीट होता है, ए भी रिपीट होता है ना, एल भी रिपीट होगा, उसमें बहुत सारे, मैथमेटिक्स कह दूं, जान ले लेगा ये, ठीक है? तो ऐसे केसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है?